हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 9 की चैप्टर नंबर जो चल रही थी हमारी कौन सी 11 जो कि था आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें हम देख चुके थे 11.1। आज हम देखेंगे 11.2। यानी कि 11.1 में हमने क्या देखा था आपका जस्ट कौन कौन में आपका क्या 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 कौन कौन सी चीजें होती है, रेडियस, लेंथ, हाइट, इनमें डिफरेंस देखा था, इनके कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। आज हम देखेंगे स्फेयर के बारे में। ठीक है जी। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपको पढ़ाई में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के आपके चैप्टर नंबर 11.2 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 11.2 में है क्या। तो पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो एक्सरसाइज 11.2 हेडिंग दे लीजिए। सबसे पहले देखेंगे अपन इसमें कुछ फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले आपने पता होना चाहिए क्या स्फेयर क्या होता है। तो स्फेयर मतलब बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, बास्केटबॉल, या फिर आपके पास जो भी है एट प्रेजेंट सर्कुलर शेप होना चाहिए, 3D होना चाहिए। यानी कि देखो क्या ऐसा, देखो ध्यान से देखो, बॉल आप जानते हो बॉल कैसी होती है, ऐसी होती है। 3D बनाऊंगा, देखना ध्यान से आप। ठीक है, ये ठीक है। अब ये आपका 3D शेप, 3D बन गई। तो देखो ये क्या है आपकी बॉल, और बॉल का सरफेस एरिया क्या होता है, बॉल का यानी कि स्फेयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें सी ए से तो होता नहीं, सी ए से मतलब कर, तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका। तो देखिए आप सरफेस एरिया तो क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो क्या होता है इसका सरफेस एरिया क्या होगा आपको 4πr²। एक और चीज, अगर स्फेयर आ जाए तो ये हेमिस्फेयर मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो आप। हेमिस्फेयर मतलब आधा गोला, हेमिस्फेयर मतलब आधा गोला। तो देखो जी और ये कर्व ये आपका क्या है, पूरी बॉल का है। तो क्या बोल दिया स्फेयर सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर कैसा होता है, ध्यान से देखो, ये ऐसा कटोरा लाइक अ बाउल, ये क्या होता है रेडियस, तो ये भी क्या होता है रेडियस, तो ये भी क्या होगा रेडियस। ठीक है, तो देखो इसमें दो फॉर्मूला होंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला जो कि इसमें था। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या है आपका 2πr²। यानी कि ये क्या है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्लिक करें तो आपने 4πr² लगा रहा है। स्फेयर में ओनली सरफेस एरिया मींस इसमें आपका टोटल वोटल आपका अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता। एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या है आपका, अगर एरिया निकालना बोलेगा तो क्या निकालना है आपको 4πr²। अब इसमें आप बीच में तो काट नहीं सकते क्योंकि स्फेयर तो पूरा होता है, आधा तो होता नहीं है, आधा तो हेमिस्फेयर होता है। हाँ जी, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या है वो, देखो 2πr² तो ये, और एक 1π या एक ऊपर की तो गोला दिख रहा है, तो ये क्या होगा 3πr²। लिख डालो और ये क्वेश्चन जो आपके अब फॉर्मूलाज चलेंगे उनको हम देखेंगे। तो देखो टी ए से क्या है आपका ये, और सी ए से क्या हो जाएगा आपका ये। हाँ जी, तो देखिएगा ये तो हो गया सरफेस एरिया स्फेयर का। नीचे है आपका कर्व से हेमिस्फेयर का, ये क्या है हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका हेमिस्फेयर। ठीक है, और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये क्या है आपके सी ए से हेमिस्फेयर का, और कर्व सरफेस एरिया ये। ठीक है, हाँ जी, ये हेमिस्फेयर, ये ई है, यहां पर भी ई मिलेगा और यहां पर भी
ई मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे फॉर्मूला। अब क्वेश्चंस कैसे हैं, बड़े ही इजी क्वेश्चंस हैं, इसके आराम आराम से करना है, क्वेश्चन को खत्म कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुक खोल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसका, हेमिस्फेयर का। हाँ जी, ओके जी, लिख लो इसको। यस, मिटा दें इसको। हाँ जी, अब देखो, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या बोला है इन्होंने, भैया फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। हाँ जी, तो देखो रेडियस दिया है आपको 10.5 सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहेंगे हम शक्ति प्रदर्शन की ओर ना रहे, क्योंकि हमें जस्ट क्वेश्चन सोल्व करना है, ना कि हमें और दिखा के आना कि भैया हमें सब आता है ना। ऐसा नहीं कि हम तो सब कर जाएंगे ना। देखो, और जब भी अब बोलेगा आपको तो देखो एरिया ऑफ या फिर सरफेस एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक ही फॉर्मूला होता है। अगर एरिया वाली बात आएगी और स्क्वायर वाली बात आएगी तो कौन आएगा, 4πr²। अब देखो पाई का वैल्यू कितना, जब आपको बोला ना जाए कि 3.14 पुट करो, उससे पहले पुट नहीं करना है। हाँ जी, तो 4 का 4, पाई की जगह 22/7। अब देखो रेडियस दिया है 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, डेसिमल हटाया 10 गया, डेसिमल हटाया 10 गया। आइए देखो, अब देखो इसको 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 7 अपॉन 10 अपॉन 10। ठीक है, काटा पर स्टार्ट। यस, 5 2 जा 10, 5 2 जा 5 1 जा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 5 1 जा। ओके, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से वापस 2 गया। हाँ जी, तो बचा क्या, देख लीजिए आप ध्यान से, ऊपर देखो 22 बचा, मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 7, वापिस काटा स्टार्ट की, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो बचेगा क्या, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 66 मल्टीप्लाई 21, तो इसका आंसर क्या आएगा जी, क्या आएगा इसका आंसर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर बन जाएगा। तो आंसर होगा इसका 13, आंसर क्या होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। लिख लो इसको, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन से एक फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेशन है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिएगा इसका सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड, लिख लिया आपने, ध्यान से देख लो इसको, बिल्कुल आराम आराम से किया हमने। यस यस, आगे बढ़े जी। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला सेम रहेगा, रेडियस का डेटा चेंज होगा तो मैं बाकी का मिटा दूंगा। देखो क्यों तुम्हें डबल डबल लिखूं, ठीक है। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं, मिटा देते हैं इसको, इसको मिटा देते हैं। यस, अब देखो देखो मैंने कुछ ही मिटा रहा हूं, मैं कुछ चीजें ही मिटा रहा हूं, और यहां है क्या 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ क्या लिख देंगे 5.6, यहाँ भी क्या लिख देंगे 5.6, डेसिमल हटाया 10 गया, डेसिमल हटाया 10 गया। ठीक है, हाँ जी। आगे देखो, अब देखो भैया 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 56, क्या है 56 10
10 और ये आया कितना 7। तो देखो कट पिट करो, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। ओके नो इशू। और कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। देखो 2 2 जा, या फिर रहन दो, आप क्या करो, इन सभी डेटा को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, इन सभी डेटा को आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, और आपका जो भी आंसर आएगा उसमें क्या दे दोगे आप, डिवाइड दे दोगे। तो देखो इसको इससे किया 44, 44 इंटू 8 इंटू 56 अपॉन 100। आगे बढ़ो, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 32 और 3 35 मल्टीप्लाई 56 अपॉन 100। अब देखो जी इसका जो मल्टीप्लाई आएगा, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, 19424, 39424। अब देखो मैंने 1 3 को तो 1 बोल दिया, 39424 इन सभी का मल्टीप्लाई आएगा। ओके यस, 6 2 जा 12, 8 4 जा 32 का 2, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस 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 यस, कहीं गलती हो रही है क्या? 8 44, ये 8 का 8, 56 का 56। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं अपन, थोड़ा सा कुछ गलती भी हो सकती है। देखो आप ध्यान से, ये लिखा 1 3 5 2, ये लिखा 56। अब देखो मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको, 6 2 जा 12, 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 5 जा 32, 30 और 31 कैरी बना 3, 18 21। यस, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 26, हाँ 5 3 जा 15, 15 और 2 कितना होगा, 15 और 2 कितना होगा 17। यस, आगे बढ़ो, 2 1 7 9 1, क्या यही है आपका ध्यान? और रे 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 रे, हमने स्कैम कर दिया, यहाँ तो 4 आएगा क्या यहाँ पर 4 आएगा, और हमने जो मल्टीप्लाई किया था बिल्कुल सही था। तो देखो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यहाँ तो 4 है, हम कैसे काट सकते हैं इसको? हाँ जी, वो हमने काट डाला और हमारे झिंगा लाला हो गई। यहाँ पर देखो जी 88 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही मल्टीप्लाई आएगा जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो इसको भी देखो थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, थोड़ा गलती के लिए माफ कीजिएगा। ध्यान देखो 88 जो 64, 64 और बचे 6 तो 70। यस, अब देखो कितना आएगा जो कि हमने पहले लिखा था, 39424 अपॉन 100। ठीक है, और आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए आप, हमने 4 की जगह 2 लिख दी थी गलती से, है ना? यस, तो उसको देख लीजिए और क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए। हाँ जी यस, अब देखिएगा इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्या है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं दम रखा, है ना? देखो जी थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है आपका, बिल्कुल इजी है। कितना है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर क्या रखोगे, अब आर की जगह 14 इंटू 40 कैलकुलेट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? हाँ जी कर लोगे, बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, मिटा दे इसको, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर, बाकी कोई लोड नहीं है। ओके जी, मिटा दें इसको। यस, मिटा रहा हूं इसको मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें क्या बोला हुआ है कि भैया डायामीटर है, तो डायामीटर से रेडियस पे कैसे आएंगे? आ जाओ, फॉर्मूला तो वापिस ये लेगा क्योंकि वापिस स्फीयर का एरिया पूछ रहा है, स्फीयर का पूछ रहा है ना, यस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो देखो यहां देंगे क्वेश्चन 2, उसको लिखेंगे डायामीटर। डायामीटर कितना है 14
सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर भैया। तो भैया अगर ये है तो रेडियस क्या हो जानी है, रेडियस क्या हो जानी है 14/2, तो आ जानी 7 सेंटीमीटर। फिर कह रहा हूं अगर कटे और अच्छा सा इजी यानी कि अच्छे तरीके से कट रहा है, यानी अच्छे आ रहे हैं कटने पे तो काटो, अदरवाइज 2 का डिवाइडेड, कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट रखो और क्वेश्चन खत्म करो। 4 मल्टीप्लाई 22/7 7 7 कट पिट किया, और ये 88 मल्टीप्लाई 7 ये होगा 16 61। क्वेश्चन खत्म। और यूनिट लगाना भूले ना, क्योंकि मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि आपके डायमेंशन या सरफेस एरिया वॉल्यूम बचा क्या, अगर यूनिट नहीं तो उसका कोई वजूद नहीं। ठीक है, हाँ जी लिख लो इसको। यस बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मजे आ रहे होंगे आपने। यस यस हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जी, उसमें देखो कितना है 21। अब देखो 21 क्या कट रहा है, क्या क्या अच्छी डिजिट है क्या। अब अच्छी और बुरी क्या होती है, ऐसी डिजिट जो फुली डिवाइडेड हो जाए वो अच्छी, जो डिवाइडेड ना हो वो बुरी। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खत्म करना है। हाँ जी यस, मिटा दें इसको और यहाँ इक्वल्स टू आएगा, मिटा दें क्या। हाँ जी चलो जी मिटा देते हैं इसको। यस रेडियस वापस चेंज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डायमीटर कितना है 21। हाँ जी कितना है 21। हाँ जी कितना है 21। देखो डायमीटर कितना है 21, ठीक। रेडियस हो जाएगी 21/2 जी। अब देखिएगा आपका बोला क्या है, वापिस वही क्वेश्चन। तो देखिएगा आप क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21/2 अब इसको डिवाइड करने में अगर आप गलती कर देते हो तो फिर समस्या का कारण बन सकता है। तो जस्ट आपको नहीं लगता कि यार मैं कर सकता हूं, तो भैया इतना छोड़ दो, कैलकुलेट कर लो, क्योंकि मतलब कुछ नहीं है, फालतू का शक्ति प्रदर्शन करो ना, गलत करके आ जाए तो क्या मतलब है। ठीक है ना। तो देखो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 खत्म, 7 1 जा 7 7 3 जा 21। तो देखो इसको इससे किया तो 66 मल्टीप्लाई 21, और आंसर क्या आ जाना है इसका, क्या आएगा, आ जाओ जी बिल्कुल इजी है 13, कितना आएगा 1386 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। हाँ जी लिख लिया। यस जी यस। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या है, 3.5 मीटर। आ जाओ उसकी कैलकुलेशन देखो मैं जमा देता हूं आपके सामने, बाकी आप खुद करेंगे, क्योंकि करोगे तो ही तो पता लगेगा कि मेरे से क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं। चलो मिटा दें इसको। देखो जी देखो 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 ये 2 है ना चलो मिटा देते हैं इसको। यस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है इसके, इसको मिटा दो, इसको भी मिटा दो, और ये मीटर है भैया, अब मीटर आ चुका है, सेंटीमीटर को एलिमिनेट कर दो यहां से 3.5। तो देखो 3.5/2, फालतू का शक्ति प्रदर्शन नहीं करना, मेरे को नहीं आता, कोई मतलब नहीं है। हाँ जी तो देखो अब आ जाओ 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5/2 अब ये डेसिमल हटा दो तो 10 आ जाएगा, डेसिमल हटा दो तो 10 आ जाएगा। हाँ जी अब तरीके से लिखो थोड़ा सा, कैसे 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 20 क्योंकि 2 10 जा 20/7। कोई दिक्कत नहीं। अब काटापीटी स्टार्ट, 5 4 जा 20 5 7 जा 35
5 4 जा 20, 5 7 जा 35। ओके, 7 से 7 एलिमिनेट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले 4 से इस वाले 4 को उड़ा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। देखो तो क्या बचेगा, 22, एक 7 और एक नीचे है 4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 154/4। और इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो आंसर क्या आना है मेरा, बिल्कुल इजी आंसर आएगा। और वो होगा क्या, 3 4 जा 12, 3 8 जा 3 5 जा मीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। लिख लो इसको। ओके जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, कोई समस्या हो तो बोलो। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। अब देखो जी, हेमिस्फेयर की एंट्री हो रही है, बिल्कुल ग्रैंड एंट्री। और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे जिसमें हंसोगे, अरे ये क्या क्वेश्चन है। देखना, इतना इजी भी क्वेश्चन होता है क्या, है ना। देखिए जी, स्टार्ट करते हैं अपन। आ जाओ जी, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। आ जाओ। और रेडियस दे रखी है, और रेडियस का डेटा भी बहुत खतरनाक है, 10 सेंटीमीटर भैया, है ना। देखो मिटा दें इसको। यस, अब देखो इस सभी को मिटा देते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यस, रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर भैया, डरने वाली बात है है ना। और आपको दिया हुआ है फाइंड क्या करना है, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमी अंकल का। हेमी अंकल मतलब हेमिस्फेयर। क्या होता है, 3πr²। अब पाई का वैल्यू यहां क्या लगना है, वेयर पाई इक्वल्स टू 3.14। आ जाओ, तो 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब देखो ये से ये गया, ओ हो 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक। 1 जीरो से 1, 1 जीरो से 1, ठीक भैया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। आ जाओ जी, आ जाओ। तो 4 3 जा ये बचेगा, और आंसर आएगा इसका क्या, बिल्कुल हलवा आंसर, यही है, मीटर या सेंटीमीटर। यस, सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर, है ना। है ना, देखो खतरनाक क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल देखते आपकी रूह कांप जाएगी, ओहो, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 वाला। अब देखो जी, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड। देखो जी, आपने फाइंड द रेशियो ऑफ, अब बैलून है तो बलून किस शेप का होता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो बलून दिमाग मत लगाना, हमने तो काकड़ी देखी, वो काकड़ी नहीं पूछ रहा आपसे। बलून मतलब आइडियल केस, गोल वाला बैलून होता है ना आपका, वही वाला। मतलब पता लगे हम तो काकड़ी देखी ना, हमने तो ये वो मोटे मोटे देखे अलग अलग से, आप बताने लग दो भैया अलग अलग कुछ नहीं, आइडियल केस में देखना है बलून गोल होता है, स्फेरिकल शेप होता है, बस। अब यहां पर आपने दी है कि देखो, पहले आपको बोला जाता है बैलून फुलाओ, तो पहले इतना फुला लिया, आपका दिमाग खराब, इतना कर दिया। तो आप उसकी पहले रेडियस 7 थी, अब उसकी 14 कर दी, तो 2 रेडियस दी। तो देखो क्वेश्चन 4 लिखेंगे अपन, रेडियस ऑफ बैलून, रेडियस ऑफ बैलून, बलून ही है ना, यस, इंक्रीज
7 to increase from 7 centimeter to 14 centimeter. Increase from 7 centimeter to 14 centimeter. तो देखो R1 is equals to 7 centimeter, R2 is equals to 14 centimeter. अब ये R1 R2 में क्यों मान रहा हूं, क्योंकि दो रेडियस है तो दो मानना पड़ेगा। हाँ जी, अब लिखेंगे अपन रेशो क्या फाइंड करना है, रेशो ऑफ, फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस, रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून। तो ले जाएगा क्या, सरफेस एरिया ऑफ बलून फर्स्ट रेशो सरफेस एरिया ऑफ बैलून सेकंड, बैलून सेकंड। यस, हाँ जी। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ बैलून मतलब क्या, देखो 4 पाई R1 स्क्वायर, रेशो लगाया 4 पाई R2 स्क्वायर। अब देखो 4 पाई कट जाएगा तो फालतू वैल्यू प्लेस करके क्या पड़ेगी, कोई वो दिक्कत मत रहो, ठीक है। हाँ जी, अब R1 का वैल्यू कितना, R1 का वैल्यू कितना 7 का स्क्वायर, रेशो लगाया 14 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर टर्म में तो कितनी बार लिखेंगे अपन, 2 बार। बिल्कुल तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। अब ये रेशो मतलब डिवाइड है। अब देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो देखो जी इसके बाद में लिखूंगा मैं इधर, तो 1 को 1 से किया तो 1, रेशो 4 विल बी योर राइट आंसर। देखो जी ध्यान से, बिल्कुल विजिबल होगा आपको क्वेश्चन पूरा। हाँ जी, यस बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ जी, ओके जी, ये रेशो आ गया और ये क्वेश्चन मेरा खत्म। कोई समस्या है तो बोलो, बिल्कुल इजी है ना। अब आप अलग अलग का निकाल के फिर रेशो मतलब डिवाइड करते, तो भैया हमने ऐसे भी तो किए, बात तो एक ही, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही। हमें रेशो बोला तो रेशो लेके चल जाइए, है ना। हाँ जी, कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, यस क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। हाँ जी, यस हेमिस्फेरिकल बाउल है, ब्रास से बनाना है। अब इनर डायमीटर ये दे दिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग इनसाइड द रेट ऑफ दिस रुपी। अब मेरी बात सुनो, भैया बोल रहे हैं इनसाइड प्लेटिंग करनी है। इनसाइड प्लेटिंग मतलब अंदर की ओर, अंदर मतलब CS क्या कर रहा है, CSA पर प्लेटिंग कर रहा है। तो आ जाओ इसको लिख लो, फिर वाला क्वेश्चन करते हैं। मिटा दें इसको, मिटा दें क्या, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 मिटा देते हैं इसको, यस। तो देखो जी, तो 5th वाला हेडिंग दो और इसको खत्म करो, यस। तो डायामीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल कितना है, कितना है जी, हेमिस्फेरिकल बाउल के वो डायमीटर कितना है 10.5, यस सेंटीमीटर।
तो रेडियस क्या हो जाएगी। देखो फिर कह रहा हूं, शक्ति प्रदर्शन की ओर बिल्कुल मत रहना, नहीं तो आप बिल्कुल दिक्कत करके आओगे, इतना मैं आपका यकीन से कह सकता हूं। हाँ जी, अब बोला है तो देखो आ जाओ, कोस्ट ऑफ प्लेटिंग या फिर सरफेस एरिया ऑफ या सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। क्यों? क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, ये आपका बाउल है, ये बाउल है आपका। अब यहां कर रहे हो आप अंदर की ओर, ये यहां पर अंदर कर रहे हो, तो ये क्या है, सी ए से। अगर मैं बोलता पूरे पे ड्राइंग कर रहा हूं तो भैया पे टी ए से आता, लेकिन मैं यहां कर रहा हूं तो क्या है, ये सी ए से। और जो भी प्लेटिंग कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, क्या है अपने को मतलब, तो लगा दो 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पाई की वैल्यू देख लो आप, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो बस फिर करो इस क्वेश्चन को। यस, कुछ नहीं दी रखी, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 अपॉन 2, 10.5 अपॉन 2। हाँ जी, डेसिमल हटाया और यहां 10 गया, डेसिमल हटाया यहां 10 गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बोलो, नहीं है। हाँ जी, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 20 अपॉन 20 अपॉन कितना आएगा 7। हाँ जी, अब देखो 5 से कट करते हैं, 5 4 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा 5 2 जा 5 1 जा। कोई दिक्कत दिख रहा है आपको? यस। अब देखो जी आगे लिखता हूं मैं, 2 को इससे किया तो कितना आएगा 44 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 7 इंटू 4 इंटू 4। हाँ जी, काटा पीटी स्टार्ट करो और प्रभु के गुण गा डालो। हाँ जी, देखो जी 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 1 जा। अब देखो जो बच्चा है उसको मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 4। तो आगे देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो 63, इसको इससे करता हूं फिर 11 छोड़ देता हूं अपॉन 4, मल्टीप्लाई करो तो आएगा 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 प्लस 3 69 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैं इसको आगे सोल्व कर सकता हूं? कर तो सकता हूं, लेकिन क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ है क्या? अभी नहीं हुआ है, तो भैया आगे चलो, ये लिखो यहां तक। हाँ जी, अब ये भैया बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मेरे को पैसे लेने, और पैसे कैसे लेगा, कोई ना कोई तो होगा अमाउंट। हाँ जी, तो देखो जी इन्होंने बोला है कि पैसे जो बनेंगे ना आपके, वो कैसे बनेंगे, 100 मीटर स्क्वायर के 16 रुपए। कितने मीटर स्क्वायर के? 100 के। तो आपको निकालना है भैया एक या फिर इतने मीटर स्क्वायर को, तो क्या कर दोगे, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जी अगर 100 मीटर स्क्वायर के पैसे 16 रुपए, तो 1 मीटर स्क्वायर के 16/100 होगा, तो इतने के कितने होंगे? तो आ जाओ मिटा दूंगे इसको लिख लो पहले आराम से, फिर अपन इसको मिलेस करेंगे, फिर अपन इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल जी मिटा दें इसको। यस, अब मैं मिटाऊंगा इसके ऊपर वाले सेक्शन को। यस, तो लिखेंगे अपन क्या, कॉस्ट ऑफ, नाउ कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज कितनी है, 16 रुपया। तो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट विल बी कितनी हो जाएगी, 16/100। अब देखो भैया कितने मीटर है अपना, ये रहा 693/4। सो 693/4
मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट विल बी, तो क्या हो जाएगी 16 मल्टीप्लाई 693/4। ओके यस, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अजी अब 4 को इससे करो, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 36 प्लस 1 37, बच्चा कितना 3, 24 24 और 3 कितना होता है 27/100। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको मिटा दो। तो पैसे कितने लगेंगे आपके 27.76 पैसे। इतने पैसे लेंगे भैया आपके, बहुत सारे पैसे हैं। तो हाँ जी, ये पैसे देने पड़ेंगे, 76 पैसे भी देने पड़ेंगे आपने तो। हाँ जी यस, कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है तो देख लीजिए। ओ रे 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 रे, ये क्या हो रहा है आज, यहाँ 3 आएगा 4 3 12 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 12 आएगा, 4 3 12, 36 37 यस। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म, क्योंकि हमने देखो 693 लिख रखा और यहाँ 694 कर रहा हूँ। हाँ जी यस। तो ये है हमारे कौन से क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड 5। तो 6 वाला जो क्वेश्चन है वो भी जी, तो भैया करेंगे कौन, आप करने का प्रयास करें, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें आपको बताएंगे। तो इसके बाद के क्वेश्चन 6 7 8 9 तो उसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको आराम से कीजिए। फिर बोल रहा हूँ इजी चैप्टर है, प्रेशर लेते हुए अगर पढ़ेंगे तो लगेगा अरे यार क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रही। बिल्कुल स्मूथ स्मूथ से पढ़ें और क्वेश्चन को खत्म करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।